समस्त देशवासियों को 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, माता सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से आज के दिन हमें मां सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे कि मां सरस्वती की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि देवी सरस्वती की कृपा से ही संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी के संग विद्या और बुद्धि भी मिली थी। और साथ ही हम जानेंगे इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप भी माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां विद्या दायिनी सरस्वती, जय मां सरस्वती अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या, संगीत और कला की देवी सरस्वती माता की पूजा करने का विधान है। सनातन धर्म में मां सरस्वती की पूजा अचूक मानी गई है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना बुद्धि विद्या का आशीर्वाद ही नहीं मिलता। इसलिए मां सरस्वती की पूजा सबके लिए अत्यंत आवश्यक होती है, विशेषकर छात्रों के लिए, कला से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, स्मरण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, माता सरस्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं। उनके लिए मां सरस्वती की पूजा करना बसंत पंचमी के दिन अत्यंत आवश्यक होता है। तो यह दिन सनातन धर्म में अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी, सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी उपासना करने का विधान है। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार देवी सरस्वती ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वो उनके रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और पति के रूप में उनको पाने की इच्छा करने लगी। और जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि वह तो राधा के प्रति समर्पित है। ऐसे में सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि विद्या की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो तुम्हारा पूजन करेगा उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ज्ञान प्राप्ति और सुस्ती, आलस्य एवं अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। कुछ प्रदेशों में आज के दिन शिशुओं को पहला अक्षर भी लिखना सिखाया जाता है। विद्यारंभ करना या कोई भी नया कार्य करना आज के दिन शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी कार्य आप बिना पंचांग दिखाए कर सकते हैं, इतना शुभ दिन होता है। बसंत पंचमी का दिन, इस दिन आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं, बच्चों का अन्नप्राशन किया जा सकता है। कोई भी कला सीखने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ माना जाता है, तो आज से प्रारंभ किया जा सकता है। आज के दिन से हम जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसमें निश्चित ही सफलता मिल जाती है। तो इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कब है बसंत पंचमी। तो देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2024 को दोपहर में 2:41 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को दोपहर में 12:09 पर। तो दोपहर के समय माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान होता है। विशेषकर जब सूर्योदय कालीन तिथि होती है, उसी दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 फरवरी 2024 को सरस्वती पूजा की जाएगी, बसंत पंचमी मनाया जाएगा। बहुत से स्थानों पर आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। कई स्थानों पर कामदेव और रति की आराधना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। तो देखिए, अपने अपने क्षेत्र में जो भी विशेष नियम है उसके अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं।
लेकिन विशेष जो पूजा का दिन होता है, आज के दिन माता सरस्वती की पूजा करने का नियम होता है। तो चाहे आप किसी की भी पूजा करें, लेकिन माता सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। बात करें कि सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 14 फरवरी प्रातः 7:01 से दोपहर 12:35। रवि योग होगा सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक शुभ योग होगा। प्रातः काल से लेकर शाम 7:59 घेवती नक्षत्र। प्रातः काल से 10:43 तक आप जानते हैं बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे करें। बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें कि पीले सफेद रंग के वस्त्र पहने। और बसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है, तो चाहे आप छोटी सी रंगोली बनाएं और नहीं बना सकते तो आप एक छोटा सा स्वास्तिक बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। उसके ऊपर चौकी लगाकर आप रंगोली या कलर से माला, अष्टदल, कमल और पुस्तक बना दें और उसके ऊपर हम चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं और सफेद रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। मैं पूजन की विधि मैं बता रहा हूं, तो आप सुबह सवेरे शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। तो चौकी पर आपको अक्षत का आसन देते हुए मां सरस्वती का फोटो या मूर्ति को विराजमान कर लेना है और अक्षतों का आसन देते हुए गणपति जी की स्थापना भी आपको जरूर करनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, आपको कलश स्थापना भी करनी है। कलश स्थापना प्रत्येक पूजन में आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको चावलों से अष्टदल कमल की आकृति बनानी है और आप जो चावल ले रहे हैं उन्हें फूड कलर से या हल्दी से पीला कर प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद एक लोटा या कलश लेना है। लोटा आप पीतल का ले सकते हैं और इस लोटे में स्वास्तिक बनाना है। कंठ पर मोली बांधनी है और इसके साथ ही सबसे पहले अब हम इस लोटे में गंगा जल डालेंगे और उसके बाद आप साफ जल और जल को हमें कलश के कंठ तक भर लेना है। और इसके बाद इसमें रोली, सिक्का, सुपारी ये सभी वस्तुएं डाल देंगे। और आप चाहे तो पीतल के लोटे की जगह तांबे के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अक्षत डाल देने हैं और आम के 7 पत्ते लेने हैं और उन्हें चंदन और रोली से टीका करना है। और इसके बाद चावलों से भरा पूर्ण पात्र हम रख देंगे और पत्तों को व्यवस्थित कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप इसकी जगह पर अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब आपको चौकी पर श्री कलश की स्थापना करनी है और पानी वाला हमें जटा वाला नारियल लेना है और उस पर एक पीला या सफेद कपड़ा लपेट लें। और अगर आपके पास पीला या सफेद कपड़ा ना हो तो आप नारियल पर कलावे को भी लपेट सकते हैं, क्योंकि कलावा जो होता है वह एक तरह से वस्त्र ही माना गया है। कच्चे सूत से निर्मित होता है और नारियल का जो मुख है वह आपको अपनी ओर यानी कि पूजा करने वाले स्थान की ओर नारियल का मुख रखना है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी कर रहे हैं तो वह स्टडी से रिलेटेड सारी चीजें आपको चौकी पर रख ले। और अगर आप संगीत की शिक्षा ले रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है। वाद्य यंत्र होते हैं जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक, बांसुरी, गिटार या नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं तो मां की चरणों के पास घुंघरू रख दें। आप हिंदी की बुक, संस्कृत की पुस्तक रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, संस्कृत जो है वह हमारी देव भाषा है और हिंदी जो है वह हमारी मातृभाषा है। तो यह 2 किताबें तो आप जरूर रखें। इसके अलावा आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक है उसकी बुक आप रखें और अपने पेन, पेंसिल, ये जो भी आप रखना चाहते हो चीजें रख सकते हैं। और साथ में पूजा की जो चीजें होती हैं जो हमारी आराधना को ईश्वर तक पहुंचाती हैं, ऐसे घंटी, शंख, बांसुरी, इन चीजों को भी आप चौकी पर रखिए। अब आपको दीपक प्रज्वलित करना है और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को हम जल का छींटा दे देंगे। और जिस प्रकार से स्नान के बाद वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणपति जी को हमने वस्त्र पहनाने हैं। या वस्त्र नहीं है तो कलावा बांध सकते हैं और इसके बाद जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप
कलावे को भी 5 या 7 बार लपेटकर जनेऊ देने की भावना से गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद मां सरस्वती को पीली चुनरी भेंट करे। आप पीली या लाल चुनरी पहनाएं। आप मां को पीली, लाल किसी भी रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं। और अगर चुनरी ना हो तो आप वस्त्र की भावना से कलावा ही अर्पित कर दें और पुष्पों की सुंदर मालाएं अवश्य लेकर आए। मां सरस्वती को अर्पित करें। अब इसके बाद गणपति जी को पुष्प और माला अर्पित करें। मां सरस्वती को अर्पित करें, कलश देवता को और विद्या से संबंधित सभी चीजों को, और मां के जो वाहन है हंसराज पुणे, और मां के चारों हाथों में, 2 हाथों में तो वीणा होती है उस पर, और एक हाथ में स्फटिक की माला होती है, और चौथे हाथ में वेद ग्रंथ होते हैं। तो सभी को चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए टीका कर लेंगे। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है वह इतना अधिक पावन होता है। शायद ही आप यह बात जानते होंगे कि श्री रामचंद्र जी बसंत पंचमी के दिन माता शबरी के आश्रम में गए थे, और बसंत पंचमी के दिन से शिक्षा का शुभारंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी और कला पारंगत बनता है। और आपने देखा भी होगा, कभी किसी चीजों की शिक्षा जब शुरू की जाती है तो हमेशा मां सरस्वती की पूजा की जाती है। तो बसंत पंचमी का जो दिन है वह सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अब इसके साथ ही मां को हम कुछ मोर पंख भेंट कर देंगे। आपके पास 1, 2, 3 जितने भी मोर पंख हो, आप मां को जरूर भेंट करें। अब इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर लाल गुलाब का फूल और दूब घास को अर्पित करना है। और जैसा कि मैंने बताया, मां सरस्वती को पीला और सफेद रंग अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर सफेद पीले जो भी पुष्पों आपके पास आप वह अर्पित करें। मां को और अधिक की शिक्षा से संबंधित जो भी वक्त में अपने चौकी पर रखी है मां की चरणों के पास, उनका भी आपको विधिवत पूजन करना है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं में मां सरस्वती का वास है। और जैसा कि हमारे भारतवर्ष में और बचपन से भी हमें यह चीज सिखाई गई है कि पुस्तक पर अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत झुककर पुस्तक को नमन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम मां को कुछ श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर देंगे। और इसके साथ ही देखिए, भोग में हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन पीले मीठे चावल बनते हैं और किसी किसी के यहाँ पीला हलवा बनता है। कुल मिलाकर पीला भोग मां को चढ़ाया जाता है आज के दिन। और इसके साथ ही हरे पीले जो भी ऋतु फल वह आपके पास उपलब्ध हों, जैसे बेर, अमरूद, केला, पपीता, ये फल भी आप अर्पित करें मां को। और साथ ही जल का भोग रखें। और इसके साथ ही गांठ वाली जो हल्दी होती है, चाहे वह सूखी हो चाहे ताजी हो, जैसे अदरक आती है उस टाइप की आती है, यह भी आप अर्पित करें मां को। और इसके साथ ही मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर लौंग, इलायची और बताशा आपको अर्पित करना है। अगर हो सके तो आप मां को पान अर्पित करें। और इसके बाद देखिए, अब हम मां को अबीर और गुलाल अर्पित करेंगे। आप डायरेक्टली मां की प्रतिमा पर भी लगा सकते हैं, पर फूल में गुलाल और अबीर लगाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मां को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। इससे पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था उस दिए से भी आप आरती उतार कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग से भी दिया लगाकर आरती उतार सकते हैं। प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश, देव की माता सरस्वती की और जो भी आपने चीजें रखी हैं सभी की आप प्रेम पूर्वक आरती उतार लें। और मां की आरती करते समय आप मां की वंदना भी गा सकते हैं। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु में सदा है सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूं। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूं। मुझे इस कार्य में सिद्ध मिले या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार की कई सारी माता की वंदना होती है। आप कोई सी भी वंदना गाकर आरती उतार सकते हैं। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से 3 बार चौकी के आसपास जल फिरा देंगे और समस्त पूजा का शुद्धिकरण आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना कर लेंगे कि मां हमें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता करें, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तो देखिए, आज के समय में हर घर में शिक्षा ग्रहण की जा रही है बच्चों द्वारा, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हो। तो पूजन, अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आपको उनको सहायता करनी होगी, और अगर बड़े हैं तो उनके साथ आप भी पूजा में शामिल हो।
कुल मिलाकर बसंत पंचमी के दिन आपके बच्चे छोटे बड़े जैसे भी हों, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस पूजन को अवश्य करें या करवाएं, लेकिन बच्चों को इस पूजन में जरूर शामिल करें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना व परिवार का ख्याल रखना। जय मां सरस्वती, जय श्री राम, हर हर महादेव।